हमारे चेयरमैन साहब की कुछ ऐसी जाने में है या अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो गलतियां उनकी इनकॉम्पिटेंस को शो करती हैं। गाड़ी दफ्तर के अंदर डीसी साहब ने जाने नहीं दी, तो आज आप कह रहे हैं कि जी डीसी साहब ऐसे हैं, डीसी साहब वैसे हैं, या बाबूशाही चल रही है हमारी गाड़ियों। भाई, तुम्हारा काम तो पब्लिक के एस्पिरेशंस, पब्लिक की डिमांड्स, गरीब आदमी के ग्रीवेंसेस, उनके दिहाड़ीदार के जो मसले हैं उनको उठाना था। हमारा ये काम तो नहीं था कि तुम्हारी गाड़ी के अंदर नहीं जाने दिया तो आज आप पहली बार 3 साल के बाद बोल पड़े हैं। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर या एसीडी साहब या फॉर दैट मैटर कोई और साहब हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस वक्त सड़क पे आना चाहिए था, आपको उस वक्त रेजिग्नेशन की बात करनी चाहिए, ना कि इस वक्त। लेकिन ये डिप्टी कमिश्नर, मैं आपके सामने आज कहता हूं कि ये सबसे बड़ा झूठा है। जिस डिप्टी कमिश्नर को हमारी पूरी डेलीगेशन यहां से बीडीसी की चली गई थी डाक बंगले में, वहां पर डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन बैठे थे, यहाँ पर हमारे वेस्ट के काउंसलर बैठे थे, और मैं वहां पर कह रहा था, बार बार कह रहा था कि प्लान नरेगा का सैंक्शन करो। इन्हें नहीं किया। मंडे 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 करके इन्हें प्रॉमिस किया, मैं गवाह हूं, ये बीडीसी चेयरमैन गवाह है या डीडी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन गवाह है। इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम दे, 1 हफ्ते का टाइम दो। वो 1 हफ्ता जो है 6 महीने में बदल गया। आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर केशा और आप जुड़ गए हैं मेरे फेसबुक पेज नासिर केशा ऑफिशियल के साथ। तो मेरे साथ मौजूद है सरपंच साजिद मीर, जो कुलछाड़ी पंचायत के सरपंच हैं। तो नाज़रीन, आपने कल एक स्टेटमेंट सुना होगा डीडीसी चेयरमैन की तरफ से। बड़ा गुस्से में थे, आक्रोश में थे कि हम इस्तीफ़ा देंगे। वजूहात क्या रही है? वजूहात ये रही है कि डीडीसी चेयरमैन की गाड़ी जो है डीसी ऑफिस में के अंदर अलो नहीं की गई है। और इतना ही नहीं, आपको बखूबी इल्म होगा, हाँ, आप सब लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि जहाँ पर डीसी जाता है वहाँ पर डीडीसी चेयरमैन नहीं जाता है। जब यहाँ पर विकास शर्मा डीसी हुआ करते थे तो इकट्ठे दोनों जो भी फंक्शन था, चाहे गवर्नमेंट था चाहे नॉन गवर्नमेंट फंक्शन हुआ करता था, दोनों जो है डीडीसी और डीसी इकट्ठे वहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। लेकिन आज जो है प्रशासन का एक अलग रास्ता है और चुने हुए नुमाइंदों का एक अलग रास्ता है। तो क्या है पूरी स्टोरी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो साजिद मेरे साथ मौजूद जो सरपंच है, एक्टिव सरपंच है। साजिद साहब, क्या आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि जहाँ डीसी जाता है वहाँ डीडीसी नहीं जाता है? तो क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा है? क्या प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है और जो है चुने हुए नुमाइंदों को जो है उनके कहीं से नहीं आज है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट, निहायत ही अहम मौजू जो है आज आपने चुना है। बहरहाल, मैं इस सिलसिले में, मेरे ख्याल से मेरी आपसे भी इस सिलसिले में इसके कबल भी बातचीत हुई है कि ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, ये पॉपुलर सिस्टम नहीं चल रहा, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। अब पॉपुलर गवर्नमेंट को रिप्लेस करके जो हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट है, उसने पीआरआई सिस्टम को जो है लॉन्च कर दिया, इन प्लेस कर दिया। जब पीआरआई सिस्टम को इन प्लेस कर दिया, ये भी 3 टायर सिस्टम है। अब इस 3 टायर सिस्टम में भी 3rd टायर ऐसे तरीके से इन्होंने यहाँ पर लॉन्च कर दिया, यहाँ पर बिठा दिया, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल मुतरादिफ है उस सिस्टम के जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में फॉलो किया जाता है। अब जब बात आती है कि जो गवर्नमेंट इंतजामिया है, जो गवर्नमेंट के जो अफसर हैं, अफसरान हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का नहीं सुन रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैंने इसके कबल भी आपको कहा था, जो भी अब चेयरमैन साहब की कल के दिन में जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तो मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे चेयरमैन साहब की कुछ ऐसी जाने में है या अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो गलतियां उनकी इनकॉम्पिटेंस को शो करती हैं, और उस इनकॉम्पिटेंस का खामियाजा जो है तमाम उनकी काउंसिल को भुगतना पड़ता है, जो उनके काउंसलर्स हैं, जो यहाँ पर बीडीसी चेयरपर्सन हैं, या ये जो हम लोग हैं जो 3rd टायर का बेसिक यूनिट जो है, जो पंचायत है, हमें भुगतना पड़ता है। आज आप कहते हैं, पहले तो ये बहुत अजीब सी बात है कि जी गाड़ी अंदर नहीं दी तो आपको तकलीफ पहुंची, कि आपकी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। आपकी गाड़ी दफ्तर के अंदर डीसी साहब ने जाने नहीं दी, तो आज आप कह रहे हैं कि जी डीसी साहब ऐसे हैं, डीसी साहब वैसे हैं, या बाबूशाही चल रही है हमारी गाड़ियों। भाई, तुम्हारा काम तो पब्लिक के एस्पिरेशंस, पब्लिक की डिमांड्स, गरीब आदमी के ग्रीवेंसेस, उनके दिहाड़ीदार के जो मसले हैं उनको उठाना था। तुम्हारा ये काम तो नहीं था कि तुम्हारी गाड़ी के अंदर नहीं जाने दिया तो आज आप पहली बार 3 साल के बाद बोल पड़े हैं। मीर साहब, अगर बात करें प्रोटोकॉल की, तो डीडीसी चेयरमैन साहब तो उन्होंने ये कहा कि मेरा प्रोटोकॉल जो कैबिनेट मंत्री का है, तो अगर एक कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल है तो क्या वजह है कि गाड़ी अंदर नहीं जाए? मैं नासिर साहब, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल करूं।
आज गाड़ी अंदर नहीं जाने दी गई तो आज ये जो है लोगों में वापस आ गए जी हम रिजाइन कर देंगे। मैं तो 3 साल से कह रहा हूं कि भैया अगर आपको आज गाड़ी के लिए आप अपनी गाड़ी को अंदर लेने के लिए आपको डीसी साहब के खिलाफ होना पड़ रहा है, ये तो हम उस वक्त खिलाफ हुए थे। मैं तो 6 महीने कब लिया, 1 साल कब आपको कह चुका था कि डीसी साहब अगर डीएम साहब हमारे डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर या एसीडी साहब या फॉर दैट मैटर कोई और साहब हैं जो काम नहीं कर रहे हैं तो आपको उस वक्त सड़क पे आना चाहिए था, आपको उस वक्त रेजिग्नेशन की बात करनी चाहिए ना कि इस वक्त। लेकिन ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम इनकी इस बात की तायद करते हैं, कदर करते हैं कि आपकी गाड़ी नहीं अंदर जाने दी गई। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि गाड़ी अंदर नहीं जाने दी ये कोई अच्छी बात इन्होंने नहीं की कि इस सिलसिले में ये जो है सड़क पे आ गए हैं, अच्छा किया, इनका हक है। लेकिन ये हक अगर ये पहले से इस्तेमाल करते तो आज इनकी गाड़ी बाहर नहीं लगती। जब गाड़ी डोडा या भद्रवाह से चेयरमैन की निकलती तो डोडा में अलर्ट हो जाता कि भैया भद्रवाह से चेयरमैन जो है फलाने फलाने निकल गए हैं, या डोडा से काउंसलर हैं या गुंदो से काउंसलर आ रहे हैं, तो फटाफट जी गेट खोल दो, फटाफट सिटिंग अरेंजमेंट कर दो, फटाफट खाने पीने का सिलसिला शुरू कर दो। तमाम अफसरान को जो है वहां पर बुलाया जाता है। क्योंकि अपनी इनकॉम्पिटेंसी है तो फिर ये सब चीजें होती हैं। मेरे साहब आप क्या समझते हैं इस चीज को, ऐसे पब्लिक में जो है मीडिया में आके बोलना कि हम इस्तीफा दे देंगे, जो है हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, क्या ये चीज नहीं आपको लगता है कि इससे जो है अपनी कमजोरी इनकी बाहर नजर आ रही है कि ये हमारी कमजोरी है या हम जो है इससे कैपेबल नहीं है, हमें इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है? क्या समझते हैं इस बात को? डीडीसी जो है ना, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसके अंदर अगरचे हमारे चेयरमैन कोतवाल साहब हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे काउंसलर्स भी हैं जो बहुत मुहज्जब हैं, जो बहुत अच्छे और बड़े एबल और बड़े लर्नड किस्म के काउंसलर्स हैं, जो जब बात करते हैं तो आदमी कहता है कि उनकी बात सुनी जाए। तो कुछ ऐसे 2-4 हमारे ऐसे काउंसलर्स भी हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो काउंसलर्स की आवाज भी अभी बाहर आई है। तो अभी डीडीसी चेयरमैन के थ्रू ये बात बाहर आई है, तो मुझे अब ये तो कल कह रहे थे कि सारे लोग रिजाइन कर देंगे, और जो आपने बात कही कि इन्होंने कल जो है ऐसे ऐसे कहा, कल भी चेयरमैन साहब ने दबी और डरी हुई आवाज में डीएम साहब के खिलाफ बोला है। कोई उस तरह खुल के नहीं बोला जिस तरह इनको पोजीशन, देखिए आपको पोजीशन लेनी है, अगर आप चेयरमैन हैं, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन आप हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम जो कि एक सरकारी अफसर है, अगर वो आपकी सुन नहीं रहा है, आपकी नहीं सुन रहा, मतलब वो आपकी तमाम हायरार्की जो आपसे नीचे है और आपके ऊपर है ग्राउंड लेवल तक, फिर उनके ताइन लोग जो जमीन पे हैं, जिनके काम है, जिनके मुद्दे मकसद है, इसका मतलब वो उन तमाम चीजों को रूल आउट कर रहा है, उन तमाम चीजों को जो है वो नहीं मान रहा, वो किसी को नहीं सुन रहा है, वो अपनी दादागिरी चला रहा है। तो फिर आपको फिलफोर एक पोजीशन लेनी चाहिए, और ऐसा जैसा डीएम बकौल आपके अगर वो इतना नाअहल है और आपकी नहीं सुन रहा है, तो फिलफोर आपको पोजीशन लेनी चाहिए और डिमांड करनी चाहिए, या तो इसको बाहर निकाल दो, डिस्ट्रिक्ट से बाहर कहीं फेंक दो, या तो फिर हम रिजाइन कर देंगे। कल भी चेयरमैन साहब की अब बातों में कोई ऐसी बातें नहीं थी जी कि हमारे काम किए जाए, ये किए जाए, वो किए जाए। तो मैं तो समझता हूं कि अगर बेसीता सरपंच मेरी पंचायत में मेरा सेक्रेटरी मेरे साथ नहीं बैठेगा या मेरी सुनेगा नहीं, तो इसकी कहीं ना कहीं तो उंगली पहले मुझ पे खड़ी होती है, कहीं तो मैं हैंड इन ग्लव हूं उसके साथ, इसलिए वो नहीं सुन रहा है। अदरवाइज उसकी क्या मजाल है कि वो मेरी नहीं सुनेगा। तो मैं फिर से कहूंगा कि अगर डीएम साहब गलत हैं, जो कि हम भी समझते हैं कि बाबूशाही अरूज पे है, वगरना क्यों जब ड्रग डे एडिक्शन यहाँ पर कम्युनिटी हॉल में हुआ तो मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप मैसेजेस किए कि एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रुप में जो अफसरान का एक आला पाया, जो अफसरान जिसमें अपना काम चलाते हैं थ्रू व्हाट्सएप, उसमें जो है मैसेजेस किए जाते हैं और लेटर्स शेयर किए जाते हैं कि तमाम स्कूल 1 बजे बाद बंद होंगे, तमाम फैकल्टी जो है कम्युनिटी हॉल में आ जाएगी। भैया आप जब एक डिप्टी कमिश्नर एक एमएलए बनने की कोशिश करेगा या लीडर बनने की कोशिश करेगा, तो फिर उसको जो है इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है। वगरना अगर कोई लीडर होता, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको मुलाजमों की जरूरत नहीं होती, उसके पास लोग ही, उसके पास जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है, वही आके बैठते हैं। तो हम तो समझते हैं कि आप इदारों को, डिप्टी कमिश्नर साहब आज स्कूलों को बंद करके कम्युनिटी हॉल में ले जाते हैं, टीचर्स को कहते हैं तुम अपना काम बंद करो, पहले तुम वहां पर आके मेरी अपीजमेंट करो, मुझे खुशनुदी करो। ड्रग एडिक्शन, इन्होंने ड्रग एडिक्शन पे इन्होंने बात की, मुझे बताइए कौन सा अफेक्टेड फैमिली जो यहाँ पर अमवात, जो मौतें जो यहाँ पर अमवात हुई हैं, जिन लोगों ने फेस किया, जिनके घरों के अंदर ड्रग्स का इस वक्त सिस्टम चल रहा है, कौन सी उस फैमिली को इन्होंने जो है बुलाया वहां पर, किसको काउंसिल किया गया? तो ये सब दिखलावा है,
ये बाबूशाही उरूज पे है। इनको ऊपर मैसेज देना है गवर्नर इंतजामिया को, जी मैं डिप्टी कमिश्नर हूं, मैं तूफान मचा रहा हूं। भैया तुम कितना भी तूफान मचाओगे, तुम फिर सरकारी मुलाजिम हो, तुम्हारा कुछ अलग सिस्टम है। तुमने अगर कुछ भी करना है, तुम्हारे पास चेयरमैन यहाँ पर बैठा है, आप चेयरमैन साथ कंसल्टेंट चेयरमैन रहो, चेयरमैन अपने बीडीसी से बात करेगा, नीचे पंचायत से है, लोगों में डेसिमेशन होगी, चीजें जाएंगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है। आप समझते हैं कि इस वक्त ये पोजीशन है कि प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है और चुने हुए नुमाइंदे अपने हिसाब से? इसमें शक नहीं, चुने हुए नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? चुने हुए नुमाइंदे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो जितना उनसे बन पड़ता है अपने लोगों का काम करते हैं। अगर से मेरे धनतर सिंह जी कोतवाल साहब के साथ इख्तलाफ हो सकते हैं, उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं इनको हर चीज में गलत ठहराऊं। ये सही है, लेकिन जो ये आज उगल रहे हैं, ये इनको एक साल पहले उगलना चाहिए था। मैं भी देखता कि गवर्नर इंतजाम में, बाकी मैं आपको एक खुल के बात कहूं, चीफ सेक्रेटरी साहब ने इनको फोन किया कि आपका प्लान नहीं आया है। इन्होंने कहा कि हमारे पास प्लान नहीं गया है। तो मैं ये कहता हूं कि पहले चीफ सेक्रेटरी साहब को सबसे पहले इंक्वायरी करनी चाहिए कि भाई तुम डिप्टी कमिश्नर हो, तुम्हारी अपनी जरूरत हुई कैसे कि तुम अपनी मर्जी से प्लान दे रहे हो? तुम होते कौन हो कि लोगों का प्लान तुम दो? तुमको किसने इख्तियार दिया है? अगर तुम्हारे पास इख्तियार है तो ये जो चेयरमैन बन के आया, ये जो काउंसलर्स है गट से, डोडा से, कहीं और जगहों से, तो इनको किस लिए बिठाया गया? क्या ये स्केपगोट्स हैं कि इनको जब मर्जी आए तब आप इस्तेमाल करो? जब आपको अपने इंटरेस्ट, जब आपको खुद से पैसे कमाने होते हैं, जब आपको अपनी मर्जी के प्लान देने, तो आप खुद प्लान जो है ऊपर फॉरवर्ड करो। ये चीजें नहीं चलेंगी। ये डिप्टी कमिश्नर साहब, इनको सोचना चाहिए कि ये जिला डोडा है, यहाँ कोई किसी से नहीं डरता है। यहाँ अपनी हक की बात चाहे देर से कहेंगे, लेकिन कहेंगे, और जब कहेंगे तो डंके की चोट पे कहेंगे। मैं तो आज भी चेयरमैन साहब को आपकी वसालत से कहता हूं, और मैं तमाम अपने बीडीसी चेयरमैन साहब अंदर हैं या बाकी सरपंच साहिबान अंदर, मैं इनको भी गुजारिश करता हूं कि ये आए और स्टेटमेंट्स दें। अगर डिप्टी कमिश्नर साहब कहीं ना कहीं बिल्कुल एडजेसेंट चल रहे हैं, बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं, मुखालिफ चल रहे हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो ऐसे डिप्टी कमिश्नर को उठा के कहीं बाहर फेंकना चाहिए। इसको कहीं हैंडलूम वगैरह डिपार्टमेंट में दे दो और यहाँ किसी एबल एडमिनिस्ट्रेटर को लाओ, ठीक है ना, जो लोगों के साथ चलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चलेगी। क्या मान लीजिए अगर आप हमारे डीडीसी चेयरमैन धनाधर सिंह जी इस्तीफा दे देते, क्या जो है यहाँ पर फिर सारी जो है चाहे 3 टायर सिस्टम में जो भी सरपंच जो बीडीसी हो, सब इस के उनके जो है सपोर्ट में आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? हम कोई धनंतर सिंह कोतवाल साहब को देखकर सपोर्ट में नहीं आएंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये को देखकर इनके सपोर्ट में आ जाएंगे। मैं तो पहले भी कहा हूं कि भैया अगर आपसे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप बीडीसी को बुलाइए, आप हमें बुलाइए, आप सब लोगों को बुलाइए, एक 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 तैयारी करिए, एक मुनज़्ज़म हो जाइए, और हम देखते हैं कि जब यहाँ से 100 बसेस निकलेंगी इस डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अंदर, जब घुस जाएंगी, जब वहां पर आमने सामने बात होगी, ये तो हमारा हक है ना। हम कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, हम तो एक स्टेट में रह रहे हैं ना। ये स्टेट को बहरहाल गवर्नर इंतजामिया रन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है, वही बीजेपी रन कर रही है, वही मोदी जी रन कर रहे हैं, जिन्होंने प्रॉमिस किया था और इंश्योर किया था कि भाई 3 टायर सिस्टम इन प्लेस होगा, और इसके बगैर किसी किस्म की कोई बाबूइज्म, कोई सरकारी जो है वो मुदाखलत नहीं करेगा। जो ये कहेंगे, क्योंकि ये लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। भैया हम कोई पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं आए हैं, हम लोगों के वोट से आए हैं। हमारी कोई 2 साल में डोडा से डीसी रहना या एसीडी बन के 1 साल में हमें नहीं उठाया जाएगा। हम 5 साल अपनी जगह पर हैं, हमें अपनी जगह पर है, हमें कोई माइकल लाल नहीं उठा सकता है। तो हमें अपने 5 साल अपने लोगों को जवाब देना, और उन 5 सालों के बाद भी हमने इसी सरजमीन पर रहना है, इन्हीं लोगों को फेस करना। तो हमें किस डिप्टी कमिश्नर से डरने की जरूरत है? हाँ, डिप्टी कमिश्नर अच्छा है तो आप ताइद में उतरो, आप उसकी, अगर कोई ऑफिसर अच्छा है तो उसकी, हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, भद्रवाह में है, डोडा में है, स्टेट में कई जगह पर हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के या किश्तवाड़ से बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, जिनको हम मानते हैं, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन आपने डेडवुड्स जो है हमारे भद्रवाह में, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर बिठा दी हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि लोग खामोश है, 4 पीआरआई उस तरफ है, 4 उस तरफ है, 4 काउंसलर इस तरफ है, इनका फायदा उठाओ, इनको इकट्ठे मत होने दो, तो अपना सा सिस्टम चलाओ। तो वो सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ डरता कोई नहीं है। मैं बेसित पीआरआई, मैंने तो मीटिंग्स में जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब मेरी लगेगा मुझे कि मेरी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो मैं क्यों जाऊंगा किसी डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग में? या कि ये डिप्टी कमिश्नर, मैं आपके सामने आज कहता हूं कि ये सबसे बड़ा झूठा है। जिस डिप्टी कमिश्नर को हमारी पूरी डेलीगेशन यहां से बीडीसी की चली गई थी डाक बंगले में, वहां पर डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन बैठे थे, यहाँ पर हमारे वेस्ट के काउंसलर बैठे थे, और मैं वहां पर कह रहा था, बार बार कह रहा था कि प्लान नरेगा का सैंक्शन करो। इन्हें नहीं किया। मंडे 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 करके इन्होंने प्रॉमिस किया, मैं गवाह हूं, ये बीडीसी चेयरमैन गवाह है, या डीडी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन गवाह है। इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम दे, 1 हफ्ते का टाइम दो। वो 1 हफ्ता जो है 6 महीने में बदल गया। तो ऐसे जैसे झूठे लोग,
ये तो हम तो खुद ही इनको जो है सर पे बिठा देते हैं, तो वरना इनकी ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई किसी को पाबंद सलासल कर देंगे या किसी को पीएसए लगाने की कोशिश करेंगे, उसको डराएंगे। आप पीएसए लगा रहे हो, क्या किसी सिविल ने कभी आपके उस इनिशिएटिव को गलत करार दिया? जहां पर आप सही करते हो हमेशा खामोशी से, और हम समझते हैं कि नहीं ठीक है, वक्त का तकाजा है, हमें अपनी बहरहाल अपना सिस्टम यहाँ पर चलाना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है इस वक्त सही कर रही है, हम तायद भी करते हैं। लेकिन जहां पर आप गलत करोगे तो फिर हम आपको गले से भी पकड़ेंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर आपके कोई पटवारी नहीं है जिनको आप ट्रांसफर कर दोगे, इंक्रीमेंट बंद कर दोगे। आपके इख्तियार में जो है आप वो करिए, हमारे इख्तियार में बेसिक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो हम करेंगे। तो मैं फिर आपकी वजह से कहूंगा आपके चेयरमैन साहब को, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जितने भी काउंसलर्स हैं, बहुत एबल हैं, बहुत लर्नड भी है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सब लोग वोकल होइए और ब्लेटेंटली जो है इस कंडक्ट को जो है, ये जो मिसकंडक्ट हो रहा है आपके साथ, ये आपकी बात है, तो हमें कौन मानेगा? अगर एक डीडीसी को नहीं माना जा रहा, उसके काउंसलर्स को नहीं माना जा रहा, तो फिर हमें कौन मानेगा? तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि जिस वक्त ये कोई इकदाम लेंगे तो हम इनके साथ साना पे खड़ा होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जब आपकी सिर्फ अपने ऊपर बात आएगी तो फिर आप सड़क पे निकलेंगे, लोगों के ऊपर बात आएगी तो उस वक्त खामोशी से आप अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्या आप समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में सारे ऑफ़िसर्स ऐसे ही हैं या कुछ अच्छे भी हैं? तो वो क्या आपकी क्या इसमें असेसमेंट है? क्या आप कहना चाहेंगे जो ऑफ़िसरान हमारे आला अफ़सरानों की मैं बात करूँगा? देखिए जी, मैं फिर से कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन आज के दिन में टाइम पास कर रही है, अपने बस्ते भर रही है और वेट करती है कि जो ही उनका अपना वो किटी भर जाता है, उसके बाद तब हम ट्रांसफर हो तो किसी दूसरी जगह लूट मचाएं। हम विक्टिम है, मैं उस पंचायत से हूँ जो पंचायत विक्टिम है। हम 2008 से एक सड़क के लिए लड़ रहे हैं, वो सड़क हमें नहीं दी जा रही है, उसके लिए हमारे लोगों ने पर्चे तक खाए। तो ये हालत है। फिर जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में अफसरान के, हाँ कुछ अफसरान बहुत अच्छे हैं, हमारे भद्रवाह के अंदर भी अच्छे अफसरान है, डोडा में भी कुछ अच्छे अफसरान है, लेकिन कुछ ऐसे अफसरान हैं जो पीआरआई सिस्टम को समझते ही कुछ नहीं है। मैं आपके मीडियम से, आपके चैनल के थ्रू ब्लेटेंटली कहता हूं कि यहाँ पर एक अफसर है जो यहाँ हमें उनके ही मुलाजिम यहाँ पर आके कहते हैं, कोई प्राण सिंह है जी एडीडीसी, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या है, वो तो कहता है कि कौन सरपंच, कौन बीडीसी चेयरपर्सन, कौन काउंसलर, तो आप इनको पूछते क्यों हो? अरे भाई, अगर तुम हमें नहीं पूछोगे तो फिर तुम पूछोगे किसको? तो तुम में अगर इतना दम है, प्राण सिंह को मैं चैलेंज करता हूं, एक बार भद्रवाह आए तो हमें फेस करे। यहाँ जितने लोग हैं ये सब इंतजार में किस दिन प्राण सिंह भद्रवाह में आए और उसको हम बताएं कि पीआर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होता है और तुम क्या हो। तो ऐसे जैसे अफसर भी हैं जो या तो किसी और हालत में होते हैं, किसी और इन्फ्लुएंस में होते हैं, मैं ज्यादा नहीं कह सकता। अदरवाइज एक मौजूद ऑफिसर वो कभी ये बात नहीं करेगा, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है वो कभी ये बात नहीं करेगा कि जी वो कौन है, जो कुछ है मैं हूँ, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो, हम ही हम है तो हम क्या है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो काउंसलर्स हैं, बीडीसी चेयरपर्सन है या फॉर दैट मैटर डीडीसी चेयरपर्सन है, हम सब एक हैं। जिस वक्त जरूरत पड़ेगी तो हम इनको वो जलवा भी दिखा देंगे। तो ये थे साजिद मीर साहब जिनसे हमने बात की, और जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था डीडीसी चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के बीच में, और जिसमें जो है डीडीसी चेयरमैन ने बहुत कुछ जो है स्टेटमेंट में कहा और साजिद मीर ने अपने हिसाब से जो है जो कहना था वो कह दिया। और इन्होंने भी ये कहा कि अगर जो डीडीसी चेयरमैन आज कर रहे हैं, अगर 2 साल पहले किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो चले जो आगे जो भी होगा, जो भी फर्दर कोर्स एक्शन होगा, आप सबके सामने हम उसको ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे, और जो इसमें जो नतीजा सामने आएगा वो भी हम आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।